आज के इस वीडियो में यहाँ पर ये जो आपको इक्वेशन दिख रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 19x माइनस एक्स फैक्टोरियल इक्वल टू 0, हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और सॉल्व करके जो है यहाँ पर हमें x का वैल्यू निकालना है। तो देखिए हम इस इक्वेशन को सबसे पहले क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं कि ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 19x इक्वल टू यहाँ पर ये हो गया x फैक्टोरियल। तो अब ये जो x फैक्टोरियल दिख रहा है, देखिए हम इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमें पता है कि अगर ये 1 फैक्टोरियल हुआ तो 1 फैक्टोरियल किसके बराबर होता है, ये होता है 1 के। अगर ये 2 फैक्टोरियल हुआ तो ये किसके बराबर होता है, 2 इंटू 1 इक्वल टू 2 के। अगर 3 फैक्टोरियल हुआ तो ये होता है 3 इंटू 2 इंटू 1 इक्वल टू ये बनता है किसके, 6 के इक्वल। सिमिलरली अगर 4 फैक्टोरियल हुआ तो ये बनता है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये हो जाएगा 24 के। और उसी लॉजिक से आगे बढ़ते हुए देखें हम यहाँ कर सकते हैं जो 5 फैक्टोरियल होता है ये इक्वल होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और ये किसके इक्वल होगा, आप मल्टीप्लाई करके देख लें तो ये आ जाएगा यहाँ पर 120 के इक्वल। तो ये बराबर है 120 के इक्वल। देखिए यहाँ पर ये जो 5 फैक्टोरियल है इसे हम और क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 5 फैक्टोरियल जो है ये इक्वल है 5 इंटू, देखिए हम आगे ये चीज़ नहीं लिखना चाहते हैं, क्यों, क्योंकि देखिए 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये यहाँ से देख लें ये 4 फैक्टोरियल के ही इक्वल है, तो हम यहीं पे 4 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। तो 5 में से हमने एक सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ आया 4, तो 4 फैक्टोरियल हुआ। इस तरह से उसी लॉजिक से आगे बढ़ते हुए हम यहाँ पर x फैक्टोरियल को देखें क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 19x इक्वल टू एक्स इंटू यहाँ x माइनस 1 फैक्टोरियल कह सकते हैं हम ऐसा। अब देखें, अब यहाँ पर जो है हम पूरे इक्वेशन को x से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई एक्स प्लस 19x बाई एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई x। तो यहाँ से देखें इस x से एक x कैंसिल हो जाएगा, इस x से ये वाला x कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हमें मिलेगा x प्लस 19 इक्वल टू x माइनस 1 फैक्टोरियल, x माइनस 1 फैक्टोरियल मिल गया। अब यहाँ से हम कंसिडर कर लेते हैं लेट x माइनस 1 जो है ये यहाँ से इक्वल हो गया a के। तो फिर x किसके इक्वल हो जाएगा, x को हम लिख सकते हैं कि ये हो गया 1 प्लस a के इक्वल। तो अब इस वैल्यू को जो है यहाँ पर क्या करेंगे, हम पुट कर देंगे तो ये क्या बनेगा, देखें x के जगह पर क्या आ गया 1 प्लस a, तो 1 प्लस a प्लस 19 इक्वल टू x माइनस 1 के जगह पर क्या आ गया a फैक्टोरियल, सो a फैक्टोरियल। तो इससे आगे देखिए हम कह सकते हैं हो जाएगा a प्लस 20 इक्वल टू a फैक्टोरियल। यहाँ से हमें देखना है कि a का कौन सा वैल्यू जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। देखिए अगर हम यहाँ पर जो है सबसे पहले अगर हम a इक्वल टू 1 कंसिडर कर लेते हैं तो ये क्या बनेगा, यहाँ से ये बनेगा, देखिए ये हो जाएगा यहाँ पर 1 a की जगह पर 1 प्लस 20 इक्वल टू यहाँ 1 फैक्टोरियल, और 1 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या है, देखें 1 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 है। तो यहाँ देखें ये 20 प्लस 1 मतलब ये हो जाएगा 21 इक्वल टू ये 1 आ रहा है जो कि ये इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये सेटिस्फाई नहीं है, ये a इक्वल टू 1 इसका सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। सिमिलरली अगर हम a इक्वल टू 2 कंसिडर करके चलें तो क्या बनेगा, हमें देखें हमें क्या मिलेगा, 2 प्लस 20 इक्वल टू 2 फैक्टोरियल।
तो ये हो गया 22 इक्वल टू 2 फैक्टोरियल देख लें 2 के इक्वल है। सो ये 2 ये भी इक्वल नहीं है, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं किया, ये भी इसका सॉल्यूशन नहीं है। अब अगर हम यहाँ a इक्वल टू 3 कंसिडर कर लें तो क्या होगा 3 प्लस 20 इक्वल टू 3 फैक्टोरियल। तो ये बन गया यहाँ पर 23 इक्वल टू 3 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या है यहाँ देख लें 6 के, तो ये हो गया 6, तो ये भी सेटिस्फाइड नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता है। तो अब अगर मैं a इक्वल टू 4 कंसिडर करके चलता हूं तो ये क्या बनेगा 4 प्लस 20 हो गया, 4 प्लस 20 इक्वल टू यहाँ हो जाएगा ये 4 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 24 इक्वल टू 4 फैक्टोरियल का वैल्यू हमने देख लिया है कि यह है 24 के इक्वल, तो ये हो गया 24। तो ये इक्वेशन को देखिए सेटिस्फाई कर गया, तो इसका मतलब a इक्वल टू 4 ये सॉल्यूशन बना यहाँ पे। अब अगर a इक्वल टू 4 हुआ तो x का वैल्यू क्या होगा वो यहाँ से हम निकालेंगे। तो यहाँ से देखिए हम कह सकते हैं चूँकि x जो है ये है 1 प्लस a के, तो फिर यहाँ से हम कह सकते हैं कि x जो है यहाँ से हम कह सकते हैं कि x जो है ये इक्वल हो गया यहाँ पर 1 प्लस 4 के, तो x जो है ये इक्वल हो गया 5 के, तो x यहाँ पर ये हो गया 5 के इक्वल। क्या ये सही है या गलत है, हम इसे कैसे समझ सकते हैं, हम इसका वेरीफाई कैसे कर सकते हैं, हम यहाँ पर ये जो दिया गया इक्वेशन है हम इसमें पुट करेंगे। अगर ये पुट करने से 0 के इक्वल आ गया तो फिर इसका मतलब ये करेक्ट है। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर ये क्या बना, ये हो गया 5 का स्क्वायर प्लस 19 इंटू 5 माइनस 5 फैक्टोरियल। तो आप देखें यहाँ से ये इक्वल क्या बन रहा है 25 प्लस 195 माइनस ये हो जाएगा 120, ये 95 होगा, सो ये 95 होगा, 19 इंटू 5 मतलब 95 माइनस 5 फैक्टोरियल मतलब ये हो जाएगा 120। तो 25 प्लस 95 ये हो जाएगा 120 माइनस 120, तो इक्वल टू हो गया 0। तो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर गया है, इसका मतलब x इक्वल टू 5 ही इसका सही सॉल्यूशन बना। आई होप कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। जल्द मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में किसी दूसरे क्वेश्चन के साथ, तो तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।